दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। आज हम बात करने जा रहे हैं बहरीन सिटी में कैसे विज़िट करें। जस्ट ये हमारा एक्सपीरियंस है जो शेयर करने जा रहे हैं। हमने जो अपनी जर्नी सऊदी अरेबिया दमाम सिटी से की, जो कि किंग फ़हद कॉज़वे जो कि एक ब्रिज है सऊदी अरेबिया खोबर को कनेक्ट करता है बहरीन के साथ। अगर आप बहरीन बाय एयर आना चाहते हो उसका डिफरेंट प्रोसीजर है। अगर आप वाया यूएई सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत से बहरीन विज़िट करना चाहते हैं तो आपको सऊदी अरेबिया डेफ़िनेटली आना पड़ेगा और सऊदी अरेबिया का जो वीज़ा प्रोसेस है ऑन अराइवल, अगर आपके पास उस गल्फ़ रीजन की कोई आईडी है, तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। और प्लस जब भी आप बहरीन विज़िट करते हैं, तो आपको सऊदी अरेबिया के थ्रू कॉज़वे से ही जाना पड़ेगा। सो हमने जो ये अपनी जर्नी खोबर से स्टार्ट की थी कॉज़वे की जो ब्रिज है, तकरीबन ये 25 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है। और इसमें अगर खोबर से आप ट्रैवलिंग करते हो बहरीन के ब्रिज तक तो तकरीबन 35 मिनट्स लगते हैं इन केस ट्रैफिक ना हो तो। जब भी आप कॉज़वे क्रॉस करें तो सबसे पहले आप इंश्योर कर लें कि आपकी जो व्हीकल है उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। इसके 25 जो है जो टोल टैक्स है वो स्टार्टिंग में आपको देना पड़ता है और प्लस 50 रियाल आपको अभी जो है कार इंश्योरेंस का भी देना पड़ता है। तो वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है। जो भी गल्फ़ में जो लोग जिनकी आईडी है वो काम करते हैं, जितनी भी 6 जीसीसी कंट्री हैं। तो हमने विज़िट किया सबसे पहले बहरीन नेशनल म्यूज़ियम का, जो कि एक बेहतरीन म्यूज़ियम है बहरीन में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सबसे जो मेजर म्यूज़ियम है बहरीन में। तो जो इसकी फाउंडेशन रखी गई थी इस म्यूज़ियम की 1988 में रखी गई थी। इसलिए ये कब से काफ़ी पुराना म्यूज़ियम है बहरीन में। बहरीन की जो ये म्यूज़ियम की एंट्री फ़ीस है जस्ट 1 बीडी है बहरीनी दिनार, जो कि इक्विवेलेंट सऊदी रियाल के 10 मोर देन 10 रियाल हो जाते हैं। जब भी आप विज़िट करें बहरीन में डेफ़िनेटली आप जो ये नेशनल म्यूज़ियम है बहरीन का उसमें विज़िट कीजिए। जब भी आप इस म्यूज़ियम में एंट्री करेंगे जो कि इनके मेन हॉल है, तो एक बहुत ही प्यारी सी और सरप्राइज़ जो है इनका मैप, स्पेशली बहरीन का जो मैप है, आपको फ्लोर टाइल्स के ऊपर प्रिंट हुआ दिखेगा। जो ये मैप है ये हर एक जो सबब है इनका और जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में डिटेलिंग में इसमें बताया गया है कि कहाँ पर इनका मेन जो सिटी सेंटर है मनामा का, कहाँ पर इनके डिफरेंट आइलैंड्स हैं। ये जो है गूगल मैप की तरह भी लगता है कि आप भी इस एरिया में हो। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैप है जो कि फ्लोर टाइल के ऊपर इन्होंने प्रिंट किया हुआ है। मैंने ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। इसके अलावा अगर आप इस म्यूज़ियम में एंटर करते हैं तो आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें स्पेशली जो इनका फ्लोर एरिया है, ग्राउंड फ्लोर है, उसमें आपको मेनली परमानेंट एग्जीबिशन सेंटर है, एग्जीबिशन हॉल है, आर्ट गैलरी है, लेक्चर हॉल है, गिफ्ट शॉप्स हैं, कैफेटेरिया है। और उसके अलावा अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको इनके सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन, कल्चर के बारे में जो म्यूज़ियम है उसके बारे में पता चलेगा और इसके बारे में मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो उसके बारे में आपको पता चलेगा। इसके अलावा जो इनके ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स के बारे में डॉक्यूमेंट्स हैं और इस्लाम और कस्टम एंड ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में सेकंड फ्लोर के ऊपर जो भी विजिटर हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दोस्तों, आप जो ये एंटीक व्हीकल देख रहे हैं ये है बहरीन के अमीर मोहम्मद शेख ईसा बिन सलमान की, जो कि 1992 में उन्होंने डोनेट की थी बहरीन नेशनल म्यूज़ियम को ऑन द 60 एनिवर्सरी ऑफ ऑयल डिस्कवरी, जो कि 1932 में ऑयल डिस्कवरी हुई थी इसमें। ये जस्ट एक रिमेम्बरेंस है कि ये ऑयल की डिस्कवरी इस आइलैंड में 1932 में हुई थी और उन्होंने अपनी जो ये एंटीक गाड़ी है ये जस्ट डिस्प्ले के लिए इस नेशनल म्यूज़ियम को डोनेट कर दी थी। जैसे कि दोस्तों ये बहरीन नेशनल म्यूज़ियम वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूज़ियम है बहरीन में और ये गल्फ़ रीजन में। इस म्यूज़ियम में ऑलमोस्ट 6000 ईयर
ओल्डर हिस्ट्री की जो प्रिजर्वेशन है, आर्टिक्राफ्ट्स हैं, वो अभी भी यहाँ पर मिलते हैं। और जो ये म्यूज़ियम है, इसमें स्पेशली जो ये ग्रेविंग सिस्टम के बारे में बताया गया है कि जब किसी इंसान जहाँ बच्चे की जितने भी उसका पीरियड था, लाइफ स्पैन थी, उसमें जब उसकी डेथ होती थी तो उसको कैसे प्रिज़र्व किया जाता था, कैसे उसकी डेड बॉडी को या एक सही उस इस्लाम के उस टाइम के दौरान कैसे उसको डिस्पोज़ किया जाता था। सो ग्रेवयार्ड से लेकर जो बच्चों का दफनाने का तरीका था वो डिफरेंट था, क्योंकि इस दौरान जो क्ले के स्टोन थे और जो क्ले के जो बर्तन थे उसमें ही बच्चों को कंप्लीटली उनकी बॉडी को रखकर उसके साथ में जो भी प्रिजर्वेटिव चीज़ें थीं उसके साथ में उसको दफनाया जाता था। सो इसमें टाइलर्स और इस्लाम और कस्टम और ट्रेडिशन के बारे में अच्छी तरह से डिटेल दी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स थे, क्राफ्ट्स थे, उसके बारे में भी बताया गया है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगी जो कि रियली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है इस अरब रीजन में। सो जो ये ग्राउंड फ्लोर है और प्लस जो फर्स्ट फ्लोर है, इसमें ऐसी चीज़ें आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी जो कि आपको एक नेचुरल प्लस एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है इस इसके अलावा जो है एक सेक्शन जिसमें आप बहरीन और अरब नेशनल के जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, डेली नीड्स में क्या एक्टिविटीज़ होती थी उस टाइम में, उसके बारे में एक डमी म्यूज़ियम बनाया गया है। जो डेली मार्केट थी, कैसे सेल परचेज़ होती थी, कैसे जो इंडिविजुअल लोगों की शॉप्स थी और कैसे वो क्राफ्ट करते थे। सो कंप्लीट डिटेल में ये चीज़ें सारी बताई गई हैं। जो आज की मॉडर्न जनरेशन है वो चीज़ों को समझ सके, क्योंकि उस टाइम में ये तो एक नॉर्मल एक्टिविटी थी जो कि लोगों के द्वारा की जाती थी, बट अभी भी इसका जो मॉडर्न रूप है वो डिफरेंट है। सो जो इनकी यंग जनरेशन है बहरीन और प्लस अरबिक कल्चर की, उनको जस्ट दिखाने के लिए कैसे ये इनका एक्टिविटीज़ होती थी और कैसे इनका फैमिली रिचुअल और ये कल्चरल हेरिटेज क्या थी उसके बारे में डिटेल बताई गई है थ्रू द डमी म्यूजियम में। और प्लस उनके जो पुरानी पिक्चर्स थी उसमें बताया गया है कि घर कैसे होते थे। तो इस काइंड ऑफ लाइक कि ओल्ड हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ओवरऑल एक सेक्शन है इस म्यूजियम में। सो ये कम्प्लीटली ये एक बहुत ही अच्छा और यूनिक टाइप का एक एफर्ट्स हैं इस अपने जो पुराने ट्रेडिशंस हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। दोस्तों आप यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट देख सकते हो जो कि लोकल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी थी कुछ इंटरप्राइजेस को बोट ऑपरेट करने के लिए या फिर पर्ल्स का बिजनेस करने के लिए, जो कि काफ़ी यूनिक और रेयर डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे एंटीक चीज़ें हैं और वेपनरी मटेरियल है और स्क्रिप्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर विज़िट करने पर
ही आपको अच्छी तरह से आप उनको देख सकते हो। सो ये मेरी रिकमेंडेशन है, जब भी आप बहरीन में विज़िट करें, सो ये अपने टॉप लिस्ट में रखें बहरीन नेशनल म्यूज़ियम, जो आपको भी बहरीन प्लस अरब कल्चर के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।